तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर लेकर आए हैं साइंस से चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट MCQ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्योंकि ये एक्चुअली हम बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल लेकर आए हैं। यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक करके ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के व्यू से। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl2। देखो हमने इसका वीडियो बना रखा है, अगर जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो के जाए प्लेलिस्ट में। ऐसे हम इसका एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, अभी चल रहा है याद कैसे करे के सीरीज में, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। देखो हम बोले थे कि कैल्शियम और क्लोराइड तो रहेगा ही रहेगा। देखो इसमें थोड़ा सा बौखाने वाला हमारे पास दे दिया। देखो यहाँ पर ये भी है CaO और यहाँ पर भी है CaOCl। तो यहाँ पर अब कौन होगा, ये दोनों में हमारे पास ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि होगा कौन, तो ध्यान देना। तो देखो CaO और Cl2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, CaCl2, यानी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा C, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। देखो यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन है पोटास एलम यानी फैक्टरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है, याद कर लो, ठीक है ना। सही रासायनिक सूत्र एक्चुअली में इसका है क्या, समझ वाली बात। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 24H2O। 24H2O तो सब में है ना, इस दोनों में। तो इसमें देखो इसका थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है और एल्युमिनियम भी होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर C होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या, देखो अणुसूत्र वाला जितना भी हम बताए थे ना, साल्ट से जो बन रहा है उपयोग करके, है ना, तो वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा था ये, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है हमारे पास क्या कहते हैं इसको, जो पहला नंबर क्वेश्चन जो था हमारा विरंजक चूर्ण। तीसरा है बेकिंग पाउडर, धोने वाला सोडा, धोवन सोडा, और चौथा है POP। ये चारों या पांचों जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के व्यू से। इस यहाँ से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा कौन कौन सूत्र पूछने के लिए। तो चलिए आगे हमारा जो है कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ये तो आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी 7 क्लास से ही, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए इसको तो याद करना बनता है। तो देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो पहाड़ा पढ़ लो इसको, यानी 6 क्या होता है, 6 दूनी 12, फिर 6 आ जाएंगे लौट के, 6 दूनी 12 फिर 6 इधर से भी 6 दूनी 12, इधर से भी 6 दूनी 12, ऐसा कुछ एलिमेंट दिख जाए इसका मतलब समझ जाना कि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B, ठीक है, C6H12O6। चलिए अगला प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। तो देखो वो भी वैसा ही है लेकिन उसको डबल कर देना है, ठीक है। यानी कि इधर से पढ़ना 11 दूना 22 और उधर से एक कम करके पढ़ना है 11 दूना 22, यानी कि यहाँ 11 12 22, 11 12 22। तो इस तरह से याद कर सकते हो तुम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा C12H22O11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी
बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो कितना बार पूछा गया है, कितना बार पूछा गया है, 13, 15 और 17 में। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो संगमरमर का सूत्र जो होता है वो होता है CaCO3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7। खरिया का रासायनिक क्या है? खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ध्यान से देखो, तो खरिया का जो रासायनिक सूत्र होगा वही होगा जो ऊपर संगमरमर, देखो ये है CaCO3, ये भी उसी का होगा। देखो संगमरमर, खरिया, ये सारे के सारे क्या आते हैं? एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा C। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C, CaCO3। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वह है नीला थोथा। नीला थोथा यानी तूतिया जिसको बोलते हैं, थोथा, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो देखो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सूत्र जो है हम डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं, ये हमारा आंसर है CuSO4 × 5H2O। ये हमारा क्या है? नीला थोथा है, ठीक है, ऑप्शन बी। ये भी पूछा गया है। अगला हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, या अनुसूत्र बोल रहा है, अनुसूत्र है। देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम भी लगाना चाहिए, कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 होना चाहिए। तो यही हमारे पास है, एक ही इकलौता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन लवण है? तो देखो लवण जो होना चाहिए, लवण कौन है? तो देखो ये OH है, OH है, HCl है, तो ये 1 2 3 तीनों में से कुछ नहीं होगा, यानी कि ये और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो क्षार है, ये भी क्षार है। तो कौन होगा बोलिए? तो ये हो जाएगा K2SO4, K2SO4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा है लास्ट नहीं, 12 नंबर का है। तो 12 नंबर है अम्लीय विलयन का pH मान होता है अम्ल का। तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर होता है 7, इधर होता है 14, यहाँ होता है 0। तो इधर होता है अम्ल और इधर होता है क्षार। तो अब बूझ लो, अब तुम्हारा पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 होगा, या 7 से अधिक होगा, या 7 से कम होगा। ये तो 7 से कम ही होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा आंसर? बी, 7 से कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ना। तो बोल रहा है कि उदासीन जल का pH होता है। उदासीन जल का pH कितना होगा? इसका आंसर सिंपल 7। उदासीन जल का pH 7 होता है, ठीक है। अगले हमारे पास क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा क्या होगा? संभवतः क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या 10 होगा? बोलो। देखो अगर अम्ल को, देखो अम्ल का क्या गुण है? पहले एक फार्मूला हम दिए थे, आपको याद नहीं होगा तो हम बताते हैं, अनील, ठीक है। क्या है? अनील, नीला लाल, अम्ल नीला लाल कर दे, अम्ल नीला लाल कर दे, तो अम्ल का गुण ये दर्शा रहा है ना, तो इसलिए 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 हो जाएगा। बस इसको इसी तरह से याद रखो, ठीक है। ये अम्ल हुआ और अम्ल का गुण है क्या? नीला को लाल करना, बस सिंपल सा बात है। चलिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में या निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? भस्म मतलब क्या? अम्ल, क्षार,
यानी क्षार की बात कर रहा है, कौन भस्म नहीं है? तो देखो भस्म, देखो KH भी है और ZNO भी है और AlHO भी है। इसमें तो साफ दिख रहा है कि OH है, OH है, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन हम जानते हैं NaCl क्या होता है, नमक होता है जो कि लवण होता है। ये भस्म मतलब क्या हुआ, क्षार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्षार की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बताइए कि कौन लवण है, ठीक है। तो कौन लवण है, हम जान रहे हैं कि OH HCl KOH ये क्या है, अम्ल और क्षार है, लेकिन ये हमारे पास एक लौता है जो कि क्या है, लवण है, मतलब नमक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, NaCl। चलिए आगे हमारे पास प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो भस्म, भस्म मतलब क्या, क्षार, भस्म मतलब क्षार। तो बताओ। तो देखो सब में OH OH है, तो ये तो 100% है, सब का सब क्या है, क्षार है, यानी मजबूत बोल रहा है। तो देखो मजबूत जो होगा ये हमारा है NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हर बार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये प्रबल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हम नोट्स वीडियो में भी दे रखे हैं, वहाँ पर आप मैच कर सकते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार कौन कौन है, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास प्रश्न बनता है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? तो अम्ल नहीं है, कौन नहीं है? देखो पहला नंबर, देखो यहाँ पर देखो पकड़ा गया, OH जहाँ आ गया जो पकड़ा गया, सीधा बात है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, डायरेक्ट डी मार दो, पकड़ा गया पहले ही चोट्टा। चलो आगे हमारे पास है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो अम्ल कौन है पहले ये बताओ। तो अम्ल हम सिंपल सा बोलेंगे, तो अम्ल क्या हो जाएगा, CO होगा? नहीं, CO तो नहीं होगा, कौन होगा, ये हो जाएगा H2SO4। देख रहा है प्रबल H2SO4 ये अम्ल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा, H2SO4। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका होता है किण्वन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, किण्वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो ये होगा पीला, लाल, हरा, नीला। कैसा होगा बोलिए। देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज, देखो मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला। क्या होगा, पीला, ऑप्शन ए, पीला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किस से निकाला जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए लाइकेन से निकालेंगे, या पत्ता गोभी से, या हल्दी, या पेटूनिया फूल से, बोलिए। तो ये होता है लाइकेन से। क्या चीज़ से, लाइकेन से। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला हमारे पास है प्रश्न, किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो इसका आंसर ये भी देखो पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, टिंडल प्रवाह। टिंडल प्रवाह एक तरह से ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी होता है टिंडल प्रवाह, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर समझ में, कोलाइडी विलयन जब भी आएगा तो ये हमारा टिंडल प्रवाह को ही दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, शुद्ध pH 24 है, शुद्ध pH, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध का हम जानते हैं क्या होता है, 7 होगा, सिंपल सी बात है, 7 होता है। इसका आंसर सी हो गया। चलिए आगे हमारे पास प्रश्न है कि निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है?
निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो अधिक अम्लीय देखा, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वही होगा हमारा। ठीक है, अभी तुरंत हम बताए हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, PbOH किस प्रकार का लवण है? ठीक है, अम्लीय लवण है, सामान्य लवण है, क्षारकीय लवण है, या मिश्रित लवण है? देखो इसका आंसर हो जाए क्षारकीय लवण हो जाएगा, क्षार वाला गुण है। ठीक है, OH है ना, तो क्षार वाला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे हमारे पास है, कह रहा है हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसको तो याद कर लो। ठीक है, 7 से 7.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यकता, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात, 7 से कम होगा, 7 से कम होना चाहिए, है ना। यानी इसका 7 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा होगा। ठीक है, या और भी ज़्यादा 5.6 से कम हो जाए, 8 से अधिक, ये दोनों तो नहीं होगा। देखो इसका जो ऑप्शन है ये 10 हो जाए ऐसा तो होगा ही नहीं, या तो 7 से कम हो जाए या 5.6 से कम हो जाए। तो ज़्यादा देखो 7 से कम में मतलब होता है 7 से तो कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर थोड़ा हो जाएगा तो ये हो जाए। इसका ऐसे आंसर 5.6 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 7 से कम ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया है 5.6, इसलिए इसका आंसर 5.6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है हाइड्रोनियम, यानी क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाइड्रोनियम निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? देखो हाइड्रोनियम आयन H3, देखो O+ होगा, वही हमारा हाइड्रोनियम आयन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा ए है। ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत यही क्वेश्चन आया था, है ना, तो ये हो जाएगा बी, 7 से 7.8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक, देखो ये तो दो है, ये अम्ल होगा, और ये भी अम्ल ही होगा, ये तो इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, कितना? डी। तो इसका सही आंसर डी है। ठीक है, डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। देखो लाल को नीला कर दो, उल्टा हो रहा है। ठीक है, देखो हम ट्रिक दिया था अनीला, अनील, है ना, ये उल्टा कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अम्ल है नहीं। अगर अम्ल नहीं है तो ये क्या होगा? बोलिए, अम्ल नहीं है तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, क्षार होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। ठीक है, चलिए आगे जो हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, कह रहा है निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं होता है? तो रवा जल किस में नहीं होगा? देखो बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित है, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी सोडियम डाइऑक्साइड। तो क्या कौन होगा बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट यानी SO4, सोडियम सल्फेट का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? तो सिंपल से उदासीन होता है। ठीक है, SO4। ठीक है,
चलिए आगे हमारे पास है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में। देखो सिंपल से हम इसको नहीं बताए थे, ठीक है ना। तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल के बारे में बताया था, ठीक है। किसके बारे में बताया था? अम्ल के बारे में। आर्हेनियस मतलब होता है H+ आयन को बढ़ाता है, इसका मतलब ये हुआ विलयन में। अगर आर्हेनियस जलीय विलयन अम्ल, अम्ल जैसे ही आया आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, तो ये H+ बढ़ाता है, सिंपल से बात है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया B, H+ आयन बढ़ाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है 37। कह रहा है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होगा? नहीं होता है, आंशिक रूप में होता है, पूर्णता होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंशिक रूप में होता है, ठीक है। ये तो होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है NOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णता उदासीन हो जाता है। तो NOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उदासीन, उसी HCl के उसी विलयन के कितनी मात्रा से पूर्णता उदासीन होगा? ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। 38 है आपका, हो जाएगा ये हमारा पास हो जाएगा 16 ml, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 ml, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि अपच का उपचार, जो अपच हो जाता है उसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? ठीक है, जो इसके लिखा हुआ एंटीबायोटिक, नंबर ए एंटीबायोटिक, नंबर बी एनालेजेसिक या पीराहारी इसको बोलते हैं, या एंटीसिड या प्रतिअम्ल या एंटीसेप्टिक। तो देखो सिंपल सा बात है, अम्ल क्षार की बात हो रहा था, अम्ल जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा, और सब तो मारो गोली, ठीक है ना। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, एंटीसिड यानी प्रतिअम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल का गुण किस में नहीं होता? लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं। बोलिए इसका जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, ये किसका गुण है? किसका गुण है? क्षार का गुण है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाए जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा क्षार कहलाते हैं। सिंपल सा बात बता देते हैं, देखो इसमें क्या होता है, अगर ऐसे अगर ले रहे तो इसको भस्म बोलते हैं, अगर ये जल में घुला हुआ तो इसको क्षार कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 42 है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। बोलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल बनाता है, आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? बोलिए, नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा दिखेगा। क्या दिखेगा? हरा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वही वाला है ना, CaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए 45 आता है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा
नीला को लाल कर दे तो ये सिंपल सा भी तुरंत बताए, नीला को लाल कर दे कौन होता है, अम्ल होता है, और अम्ल है तो ये 5 ही होगा, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 46 है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है Na2CO3, ये लवण है तो इसका जो होगा क्या होगा, बोलिए, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। चलिए नेक्स्ट हमारा है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, किसमें, सिंपल सा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, किसमें, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में। ठीक है, किसमें, टमाटर में, ऑप्शन बी। चलिए 48 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, कौन नीला कर सकता है, बोलिए, कौन नीला कर सकता है, तो H+ या OH-Cl या O2-, तो ये दोनों तो होगा नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो सिंपल से बोल रहा है लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर दे, तो लाल को नीला कौन कर सकता है, सिंपल बात है, क्षार, तो OH, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फेनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है, सिंपल सा गुलाबी होता है, तो याद रहना चाहिए फेनोल्फ्थालीन वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, तो इसको भी याद कर लेना, इसका आंसर होगा पीला, कैसा होता है, पीला, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है, एक छात्र जांच प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, सिंपल सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा दिखता है, याद कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट हरा दिखेगा, सिंपल सी बात है, कैसा दिखेगा, हरा रंग, सम रंग रहे हरा दिखेगा। ठीक है, हरा, पूछा गया प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो सिंपल सा बात है, वही हमारा आंसर आ गया, फिर से क्वेश्चन आ गया है ना, अभी तुरंत पढ़े थे, CaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 53 प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, क्या है, तो आंसर है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा, भी तुरंत आया था क्वेश्चन, फिर से आ गया, तो हो जाएगा टमाटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर आएंगे। ठीक है, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब इस पर रेगुलर वीडियो आएगा और ऑब्जेक्टिव टोटल डाला जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।